ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं और ना ही किसी ड्रामे का सीन है, बल्कि ये पाकिस्तान के शहर गुजरात के एक छोटे से गांव हंज में चल रहा एक पुलिस मुकाबला है। ये कोई मामूली पुलिस मुकाबला नहीं, बल्कि एक जानिब तो पुलिस जो एक फुल फ्लैग ऑपरेशन कर रही है और उसको इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर तक मंगवाने पड़ गए, और दूसरी जानिब फैसल हंज और उसके 3 साथी पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं। ये पुलिस मुकाबला 17 घंटे तक चलता रहा और किस तरह पुलिस की इस गलती ने फैसल हंज, जो कि एक मंशियात फरोश था, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला शख्स था, उसको जीरो से हीरो बना दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैसल हंज कौन था। गुजरात के एक छोटे से किसान के घर में पैदा होने वाला फैसल, जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे और इन्हीं ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने गुजरात से यूनान का सफर तय किया। लेकिन वहां पर मेहनत करने की बजाय उसने शॉर्टकट लिया और मंशियात फरोशी का बिजनेस शुरू किया। वो 8 साल तक यूनान में ड्रग स्मगलिंग करता रहा और जैसे ही यूनान की गवर्नमेंट को उसके इस अमल के बारे में पता चला तो उन्होंने फैसल को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। वो पाकिस्तान तो आ चुका था, लेकिन उसका जहन बिल्कुल बदला नहीं था। उसने पाकिस्तान में भी ड्रग स्मगलिंग करने का फैसला किया। वो ये बात समझ चुका था कि अगर उसको पाकिस्तान में अपने इस ड्रग्स के बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसे पुलिस और दूसरे लॉ एनफोर्समेंट अदारों को अपने साथ मिलाना होगा। उसने बहुत चालाकी से पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट अदारों को अपने साथ मिला लिया और मंशियात को बेचने का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम कर लिया। फैसल हंज अब गुजरात के बड़े स्मगलर्स में शुमार होने लगा। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है एक और ड्रग स्मगलर की, जो फैसल हंज से तो छोटा था लेकिन उसका मुकाबला कर रहा था। एक दिन फैसल हंज को उसके दोस्तों से मालूम होता है कि सदाकत नामी स्मगलर उसका नाम लेकर 2 नंबर मंशियात पूरे गुजरात शहर और उसके गिरदोनवा इलाकों में बेच रहा है। जैसे ही फैसल हंज को ये खबर मिलती है, वो तिलबला उठता है और दोनों ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फैसल हंज ने सदाकत के ऊपर कई हमले करवाए, लेकिन वो बच गया। एक दिन फैसल हंज और सदाकत ग्रुप दोनों के दरमियान फायरिंग हो रही होती है और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, सदाकत ग्रुप और फैसल हंज दोनों पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। यहाँ पर पुलिस के 2 कांस्टेबल जख्मी हो जाते हैं, लेकिन एक कांस्टेबल शहीद हो जाता है। पुलिस अपने कांस्टेबल का बदला लेने का फैसला करती है और उसकी नमाज जनाजा के बाद फैसल हंज के गांव में जाकर उसके डेरे का घेराव कर लेती है। पुलिस पहले तो फैसल हंज को ऑफर करती है कि वो उसे अपने हवाले कर दे, लेकिन वो इस ऑफर को मानने से इनकार कर देता है और पुलिस का मुकाबला करने का फैसला करता है। फैसल हंज और उसके 3 साथी उस वक्त डेरे पर मौजूद थे, जबकि 100 से ज्यादा पुलिस के जवान जदीद असले से लेस वहां पर मौजूद थे। दोनों ग्रुपों के दरमियान 17 घंटे तक फायरिंग होती है, लेकिन फैसल हंज पुलिस के हाथ नहीं लग रहा होता। पुलिस को उसको मारने के लिए हेलीकॉप्टर तक मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन फैसल हंज बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था। उसने भागने की बजाय पुलिस का मुकाबला करने का फैसला किया। फैसल जट ने पुलिस को ये तक कहा कि तुम तो वही हो जो मेरे साथ बैठकर खाते थे और आज मेरी ही मौत का सबब बन रही हो। फैसल जट ने पुलिस पर टाउंट करते हुए कहा कि रिश्वत लेने वाले शहीद नहीं होते। वो बार बार ये ऐलान कर रहा था कि आपके कांस्टेबल को मैंने शहीद नहीं किया, मैं मंशियात फरोश जरूर हूँ मगर कातिल नहीं। फैसल जट छत पर पुलिस से सीधी फायरिंग कर रहा था और उसका मुकाबला करते हुए पुलिस के जवान भी उस पर स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे। लेकिन फिर पुलिस ने एक ग्रेनेड भेजा जो कि फैसल जट की मौत का सबब बना। उस ग्रेनेड का फटना था और फैसल जट का खेल खत्म हो गया। ये 17 घंटे तक पुलिस मुकाबला गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला है और इसी 17 घंटे तक पुलिस का मुकाबला करने से फैसल जट को
अवाम ने जीरो से हीरो बना दिया। फैसल जट की मौत के बाद पुलिस ने जश्न मनाया और उसकी लाश को एम्बुलेंस पर रखकर इबरत का निशान बनाते हुए पूरे गांव के चक्कर लगवाए। इस तरह पंजाब के एक बड़े गैंगस्टर और मंशियात फरोश की कहानी का खात्मा होता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।